देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, यह समझना देखिए अब बहुत जरूरी हो गया है। मैं यहां पर बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यह खबर तफसील से तभी समझ में आ सकती है जब आप सीपैक को समझें कि सीपैक है क्या। सीपैक को समझिए, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें चीनी सैनिकों ने पिटाई कर दी है पाकिस्तानी सैनिकों की। पाक का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिनजियांग के काशगर से जुड़ेगा। अगर ये सीपैक प्रोजेक्ट जो है ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है और यह काम इस वक्त जोरों पर चल रहा है। चीन ने बहुत सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया है। ग्वादर से शिनजियांग जाने वाली सड़क की लंबाई 2442 किलोमीटर है और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए। सीपैक की सड़क पीओके होते हुए शिनजियांग सीमा में प्रवेश करेगी। पीओके होते हुए, जो कि हमारा हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। सीपैक से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन होगा। तो बहुत फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से चीन को भी और पाकिस्तान को भी। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है और अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले ऐसा दबा हुआ है कि उसको ये बातें समझ में आ नहीं रही, या फिर समझते हुए भी इन बातों को दरकिनार किया जा रहा है। समुद्री व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल होगा। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा। अभी जो रास्ता तय करना पड़ता है वो काफी लंबा है, लेकिन सीपैक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत फायदा है इससे चीन को भी और पाकिस्तान को भी। और अब इसी प्रोजेक्ट का जो कामकाज चल रहा है उसमें नौबत यहां तक आ गई कि चीन के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों की पिटाई कर दी और अफसोस की बात यह पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो सेना के बड़े अफसर थे उनको भी साथ देना पड़ा चीनी सैनिकों का। कितने अफसोस और कितने शर्म की बात है यह पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब भी मौजूद हैं। सिवाच साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब ये जो ताजा झगड़ा सामने आया है ये क्या बता रहा है? और इसी में मैं ऐड कर दूं कि चीन के सीपैक के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध के राष्ट्रवादी जो हैं वो भी अब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ विरोध में उतर आए। क्या दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाना चाहिए सर? बिल्कुल समीर, देखो इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके अंदर करीब करीब $62 बिलियन का लोन दिया है चीन ने पाकिस्तान को, और ये जैसे कासगर से लेके और ये ग्वादर में जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ये बलूचिस्तान और फिर सिंध से निकलता है। तो एक प्रकार से जो भी है इसके ऊपर इससे आने से पाकिस्तान पे $115 बिलियन का कर्जा पड़ गया है। इसके अंदर दीमापुर और बादशाह डैम भी शामिल है और पाकिस्तान बिल्कुल कर्जे के अंडर आ गया चीन के और एक प्रकार से सैटेलाइट स्टेट बन गया है। उसको $4 बिलियन देना पड़ेगा हर साल, एक प्रकार से लोन का इंटरेस्ट ओनली। उसके पास पैसा है नहीं और आज उसकी ऐसी हालत है कि वो उसके चीन के टुकड़ों पे पलता है। इसलिए एक बड़ी शर्म की बात है अगर चीनी जो ऑफिसर है उन्होंने पाकिस्तान सोल्जरों से मिसबिहेव किया तो पाकिस्तान के ऑफिसर हैं जो एक प्रोफेशनल आदमी मानी जाती है वो चीनी का साथ दे रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। मगर यह दर्शाता है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान आज की तारीख में बिल्कुल चीन के ऊपर बिक गया है। क्योंकि यह समझने की कोशिश करना समीर, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है इसके अंदर बस चीन को फायदा होना है, पाकिस्तान को कोई नहीं। बलूचिस्तान भी, सिंधी भी सब करते हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके अंदर टेक्नीशियन, इंजीनियर और जो वर्कर्स हैं हाई क्लास के वो सारे चीनी हैं और मीनियर जॉब में और सिक्योरिटी में ही पाकिस्तान के लगे हुए हैं। तो एक बड़ी दुख की बात है आने वाले समय के अंदर जो पाकिस्तान एक प्रकार से कर्जे के बोझ में दब जाएगा, वो एक सैटेलाइट स्टेट बन जाएगी और जो कहेगा चीन वही मानेगा पाकिस्तान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।